आज का जो मुद्दा है बड़ा गंभीर है कि सरकार ने जो कानूनों में बदलाव किया है, बीज के कानूनों में और दवाई के कानूनों में, अब उससे जो है जो दुकानों वाले हैं, जो कंपनियों वाले हैं, वो लगातार कई दिन से मीटिंगें कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक हफ्ते की स्ट्राइक भी कर दी है। तो वो इस कानून को अपने खिलाफ बता रहे हैं, जबकि ये जो कानून है इसकी देश के अंदर जरूरत है। और हमने इस पे पहले भी इस पे कई बार हम डिमांड रख चुके हैं सरकार से कि कानून के अंदर सुधार करने की जरूरत है। इसमें है क्या, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि बाजार के अंदर बहुत सी दवाइयां और बहुत से बीज नकली हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे कोई दवाई बेचने वाले या बीज बेचने वाले कोई गलत हैं। अगर एक आदमी भी गलत होता है तो उससे भी एक भ्रम सब के अंदर फैल जाता है। तो होते तो कुछ चंद लोग ही हैं, लेकिन बदनाम उस पर सारे लोग हो जाते हैं। इसमें क्या था, इस कानून के अंदर कोई सजा का प्रावधान नहीं था। अगर मान लिया किसी ने कोई दवाई नकली बना दी या कोई बीज नकली बना दिया, हमारे सामने ऐसे ऐसे केस आए हैं कि पूरा इलाका का सूरजमुखी खराब हो गई और उसकी रिपोर्ट भी आई कि बीज गलत था, लेकिन क्लेम किस पे करें? सजा क्या है? सजा उसके अंदर है कि अगर सिद्ध भी हो गया कि ये दवाई गलत है, ये बीज गलत है, अगर सिद्ध भी हो गया तो भी उस पर 500 रुपये जुर्माना और 15 दिन के लिए केवल उसका लाइसेंस कैंसिल, केवल ये सजा है। तो फिर किसी के अंदर डर की पैदा होगा। उसने करोड़ों रुपए का नुकसान तो किसानों का कर दिया, करोड़ों रुपए का मुनाफा खुद कमा लिया। हम एक धान का बीज लेके आए और धान का बीज में 6 तरह का बीज था। किसको कहें जी, क्या करें? तो ये कानून जो बनाया है ये अच्छा है, इसके अंदर सजा का प्रावधान किया है, बाकी तो सेम है। सजा का प्रावधान किया है कि अगर कोई गलत बीज बेचता है, अगर कोई गलत दवाई बेचता है तो उसको सजा हो उसके अंदर। और वो भी बड़े सिस्टम से सरकार ने किया है कि पहले बार में पकड़ा जाएगा तो कम जुर्माना और कम सजा है, अगर वो दोबारा से पकड़ा जाएगा तो ज्यादा सजा और ज्यादा जुर्माना है। तो हम इस कानून के बिल्कुल पक्ष में है। ये कानून किसी तरह गलत नहीं है और इससे जो घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ या घटिया क्वालिटी के बीज जो मार्केट में आ रहे हैं उन पे पाबंदी लगेगी। और बल्कि इसके साथ साथ हम तो सरकार से ये मांग भी करते हैं कि जो दवाइयाँ नॉट रिकमेंडेड हैं, जो वैज्ञानिकों ने पास ही नहीं की, आधी से ज़्यादा दवाई मार्केट में वो रखी है, उस पर तो बैन करना चाहिए। जब वो पता ही नहीं है अभी वो कौन सी दवाई है कौन सी नहीं है, वो क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, जब वैज्ञानिकों ने पास नहीं किया तो ये तो सीधा कंपनी दवाई बनाती है, गाँव में बंदे भेजती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है और वो अपनी दवाई बेच रहे हैं वैज्ञानिकों से, तो वो पास ही नहीं है, उस पर और बैन लगना चाहिए। तो ये जो कानून बनाया है जिसमें सजा का प्रावधान किया है, हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं। और सरकार को जहां जरूरत पड़ेगी सरकार के साथ मदद में भी खड़े होंगे। हाँ, हम किसी के विरोधी नहीं है कि हम कोई दुकानों वाले के खिलाफ कर रहे हैं, कंपनियों वाले के खिलाफ कर रहे हैं। हम तो उसमें सुधार लेना चाहते हैं। इसमें सजा का प्रावधान जो होगा, अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा होगी और अगर कोई ठीक करता है तो उसको खतरा नहीं है। और इसमें हम एक चीज और भी है, इसके बीच में कंफ्यूजन जो उनको है वो ये है कि हम बीज लाए कंपनी से और बेचा किसान को, भाई डीलर का क्या कसूर है? उनके सवाल इस तरह के। भाई अगर इस बात पे सरकार जरूर जांच करे, अगर कंपनी का कसूर है तो कंपनी वाले को सजा मिले, और अगर कंपनी ने तो बीज सही दिया, डीलर वाले ने थैली वो बरत ली और बीज और कर दिया, थैली अपनी छिपवा ली उस कंपनी के नाम से, बीज कुछ और डाल दिया या दवाई का ऐसे ही कर दिया, फिर भाई डीलर का कसूर है, फिर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई और डीलर के खिलाफ हुई है, तो जांच का विषय तो उनका मैटर है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कानून की जरूरत थी और ये कानून किसान के पक्ष में है और हम सरकार का समर्थन करते हैं इस कानून पे, और जहां भी जरूरत पड़ी सरकार का समर्थन करेंगे। अब ये थोड़ा सा और ये रह गया है कि हमारे पास कहीं साधन नहीं है कि एक दवाई लेके आए वो नकली है, हम उसको कहीं टेस्ट करा लें। हर जिले में एक लैब चाहिए,
और जहां पे कोई भी किसान जाके टेस्ट करा दे। और दूसरा, जो सैंपल भरते हैं, अब क्या है, कंपनियों का या डीलरों का, इनकी सीधी सेटलमेंट है लेबोरेटरी से और विभाग से। विभाग वो सैंपल भरेगा, पूछेगा दुकान वाले को कौन सी दवाई का भरना है। और लेबोरेटरी की हालत ये है कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि जैनपुर गांव है लाडवे के पास में, वहां हमारा एक वर्कर हुआ करता था, तो वो परमात्मा का प्यारा हो गया, बुजुर्ग था। उसने 3 सैंपल भरवाए मडुस्सी की दवाई के, 2 मडुस्सी की दवाई के और 1 सैंपल आटे का। तीनों सैंपल लेबोरेटरी से पास हो गए। यानी जो सैंपल भी भरे उसके कम से कम 3 जगह टेस्ट के लिए उसको भेजे, ताकि पारदर्शिता सामने हो। कोई मिली भगत जो करते हैं वो उनकी ना चले। हड़ताल को लेकर कैसे साथ देंगे, उनको किस तरह करेंगे? देखिए, हड़ताल जो उन्होंने की है वो गलत है, नैतिकता नहीं बनती। वो उस बात पे हड़ताल करें जो कोई विषय, जो कोई इस तरह का हो कि बिल्कुल अनर्थ उनके ऊपर हो रहा है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। और हड़ताल जो कर दी है, हड़ताल करने का तो मतलब फिर वो एक तरह से सरकार को ब्लैक कर रहे हैं। तो उनको हड़ताल जो है वो खोल देनी चाहिए और अपना भाईचारा भी स्थापित रहे। और कोई ये नहीं है कि सरकार ने किसी बदनीयत से उनको तंग करने के लिए कानून बनाया है। ये तो केवल मिलावटखोरों को या घटिया चीज बनाने वालों के लिए कानून है, और उनके लिए होना भी चाहिए। हड़ताल पे सिर्फ हम इतनी बात कहेंगे, हड़ताल तो तब होनी चाहिए जब कानून बना था। कानून तो बन चुका है, केवल एक सजा का प्रावधान बनाया है। जो 500 रुपए थे, आज वो 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए कर दिया। इसमें क्या गलत क्या कर दिया? यदि कोई गलत है तो उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, और सजा मिलनी चाहिए तो फिर उसकी विरोध क्यों? तो क्या उनको अपने अंदर सोच लेना चाहिए एक बार कि क्या ये नैतिकता है? उस हमारी इतनी बात करनी आती है। इसमें एक और कहना चाहेंगे कि हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत से एफपीओ बने हुए हैं हरियाणा में, या और किसानों को बना लेने चाहिए। किसान वर्ग को आगे आना चाहिए। बहुत से समझदार पढ़े लिखे हैं आगे, जो एफपीओ हैं उनके माध्यम से भी वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। उनको भी आगे आना चाहिए, ताकि किसान के लिए मिलावटखोरी या घटिया बीज दवाई जो है वो रुके। उनको लाइसेंस बनवा के, और सरकार का भी उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये भी एक उसका हल है कि जितने एफपीओ बने हुए हैं, यानी किसानों की संस्था है, और किसान ही अपनी उस पे जो है वो अपने दुकानें खोले, और उससे जो है कि अच्छा संदेश भी जाएगा। दुकान वालों की कमी नहीं है, इसमें ज्यादा कमी कंपनी वालों की है, जिसपे सरकार कोई ध्यान नहीं देती। क्योंकि कंपनी वाले खाद के साथ दवाई या सल्फर वगैरह जबरन लगा के देते हैं। अब डीलर ने तो अपनी दुकान चलानी है। अपनी दुकान चलाने के लिए या तो सरकार सख्ताई बरते कि भाई तू डीलर को जबरदस्ती क्यों लगा के दे रहा है, तो अगर डीलर फिर आगे दे तो फिर डीलर पे कार्रवाई हो। अब कंपनी उसको जबरदस्ती दे रही है और वो आगे किसान को जबरदस्ती दे रहा है, और हम शिकायत भी करते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि सरकार को इस पे सख्ती करनी चाहिए, और इस पे कंपनियों पे सख्ती करनी चाहिए कि जो कंपनी खाद बेच रही है वो उसके साथ सल्फर या कोई दवाई जबरन लगा के नहीं दे सकती। लेकिन इफको जैसी जो खाद बनाने वाली कंपनी है वो तो सरकार की, और रैंक भी उसके सरकार लगाती है, और डीलरों को दे भी हो रही है। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी को क्विंटल गेहूं चाहिए और क्विंटल गेहूं के साथ क्विंटल तोड़ी भी साथ में लगा के दे तो गलत होगा ना। अगर हमारे पास कोई 1 लीटर दूध लेने आए और हम उसको 1 किलो गोबर भी साथ में दें, उसी भैंस ने दिया है गोबर भी, तो गलत होगा ना। लेकिन सरकार तो नैनो यूरिया को बढ़ावा दे रही है, जो खाद है यूरिया। देखिए, नैनो यूरिया जो है, जो जबरदस्ती थोप रहे हैं, हमने उनसे पता किया है, वो ये कह रहे हैं हम सैंपल के लिए दे रहे हैं कि बरत के देखो। और वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया है कि नैनो यूरिया कोई काम नहीं करता। नहीं, अभी तक जो नहीं सर, हाँ, गलत है। मैं दे रहा हूँ सर बाबू, अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय ने, कृषि विश्वविद्यालय ने
रिकमेंडेशन दी ही नहीं नैनो की। रिकमेंडेशन दी है कि भी वो 1 लीटर जो नैनो आई है वो एक बैग के बराबर है, जबकि अगर उसकी मात्रा देखी जाए तो उसमें 45 नहीं दी नहीं जी, अभी तक तो कहीं भी नहीं आई। नहीं, वो तो रिकमेंड की हुई है सर, और सरकार भी इसी चीज को बढ़ावा दे रही है और इसको भी इसी चीज को बढ़ावा दे रही है कि वो उसके इक्वल है, जबकि इक्वल नहीं बन रही है वो। बिल्कुल मात्र 23% है, वो टेक्निकल बात है। 45% आता है। अच्छा है जी, ना तो इक्वल है जो प्रैक्टिकल है, इसमें हाँ, सही equal बात। नहीं है सर और दूसरी बात कॉस्टली है, जी सेम रेट उसका है और स्प्रे की लागत अलग है, जी वो 1.5 गुना पड़ता है, वो कॉस्टली भी पड़ता है, इफेक्ट भी कम है उसका। दूसरी बात आप भी जो कर दिया इन्होंने, पहले 45 किलो का कराया था, अब 40 का कर दिया है और रेट वही का वही है। उस साइड से भी सब्सिडी भी ऊपर से खाद की घटा रहे हैं, इस साल और कम कर दी है, उसको सप्लाई भी कम है परसेंटेज और दूसरा पोर्टल के साथ जोड़ दिया है, परसेंटेज वहाँ भी कम है। कहने का मतलब यह है सब्सिडी घटाई है जी। सब्सिडी भी घटाई है। उसके अंदर यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन थी वो 46% थी, हाँ, उसको 35% कर दिया। प्लस टैंक ले खाद का वेट पहले 45 किलो किया, अब 40 किलो किया 50 से, और उसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा थी वो 46% से घटा के 35% कर रहे हैं। मतलब नैनो यूरिया को बढ़ावा देने के लिए हमारे ऊपर ये थोप रहे हैं, जबकि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, वैज्ञानिक कह चुके हैं अच्छे नहीं है। नहीं है सर, किसान